सबसे कम 55% मतदान नई दिल्ली जिले में हुआ है, जहां हिंदू वोटर्स 88% हैं और मुस्लिम वोटर्स सिर्फ 6% है। जिस सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई है उस सीट का नाम है करोल बाग। इस सीट पर सिर्फ 47.5% वोटिंग हुई और यहां 91% आबादी हिंदुओं की है और सिर्फ 4.2% आबादी मुसलमानों की है। बीजेपी का वनवास, ये 27 साल का वनवास है। यहाँ का जो विधायक है साहनी साहब, उन्होंने बहुत यहाँ पे चांदनी चौक में परेशानी दे रखी है। पक्ष में ही होंगे क्योंकि लोग परेशान हो गए इससे, केजरीवाल से। इसने कहने को तो सब कुछ बोलता ही है कि ये भी करूंगा, ये भी करने को कुछ नहीं करता वो, तो इसलिए हम भी लोग चाहते हैं कुछ बदलाव हो। नतीजे बढ़िया आएंगे जी, बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार। क्यों भैया, मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार बने। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। सभी पार्टियां सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन सरकार किस पार्टी की बनेगी यह तो 8 फरवरी को ही नतीजे आने के बाद पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूंगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी कहें, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे तो भाजपा को ही दिल्ली की सत्ता सौंप रहे हैं। हालांकि दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव 93 में संपन्न हुआ था, जिसमें मदन लाल खुराना की अगुवाई में भाजपा सरकार बनी थी। लेकिन 1998 में शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई और यही नहीं, 2003 और 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी शीला दीक्षित ने जीत की हैट्रिक लगाई। और कांग्रेस को सत्ता पर काबिज रखा। लेकिन 2013 में अन्ना आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि सत्ता पर काबिज भी हो गई। इस चुनाव में भाजपा को 32, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली। और वही कांग्रेस जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी, उसी से मिलकर सत्ता हासिल कर ली, लेकिन 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। और फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में 67 सीटें लाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई। इस चुनाव में 2 बातें सबसे बड़ी हुई। एक तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति में स्थापित हो गई और दूसरी, कांग्रेस का दिल्ली से सफाया हो गया। फिर 2020 में भी केजरीवाल ने 62 सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता पुनः हासिल कर ली। बीजेपी के खाते में 8 सीटें आईं और कांग्रेस का सफाया हो गया। 10 साल सत्ता में रहने के बाद केजरीवाल का जादू भी फीका पड़ने लगा। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगने लगे। एग्जिट पोल भी भाजपा के सत्ता में आने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि चुनाव कोई भी जीते, लेकिन लोकतंत्र हार रहा है। जिस तरह से निरंतर वोटिंग परसेंटेज में कमी आ रही है, यह जनता की लोकतंत्र के प्रति अरुचि को दर्शाता है। अब इसे हम जनता की कमी कहें या राजनीतिक दलों की, लेकिन गलती तो दोनों की ही है। जनता को वोट न डालने के लिए कोई वजह बताने से पहले इन्हें देख लेना चाहिए। बहुत जद्दोजहद करते हुए आप वोट डालने आए, ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए मुद्दे क्या क्या हैं, ये बताइए जरा। अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, बस ये बड़ा मुद्दा है। और देखिए जरा, बीमारी के बाद भी जो है वो वोट डालने यहाँ पर आए हैं। यही तो जज्बा है दिल्ली वालों का, जो समझाता है कि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो, दिल्ली वाले तैयार हैं। और फिलहाल दिल्ली में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। तमाम नेता इस समय इस पर्व में शामिल हैं। जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि जनता घर से बाहर निकले। जब यह वोट डाल सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? और राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वह दलगत राजनीति से उठकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें, जिसमें हर वर्ग, हर व्यक्ति की भागीदारी हो। आइए एक बार नजर डालते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लोगों की कितनी भागीदारी रही। बात करें 1993 के चुनाव की, तो उसमें 61.97% मतदान हुआ था। 1998 में 48.99%, 2003 में 53.42%, 2008 में 57.58% और 2013 में 65.63%।
ये तब की बात है जब अन्ना आंदोलन के कारण स्वच्छ राजनीति की उम्मीद में मतदाताओं की थोड़ी भागीदारी बढ़ी थी, यानी 65.63%। 2015 में 67.12% हो गई और 2020 में फिर वापस कम होके 65.55% हो गई और इस बार 2025 में यह 60% हो गई, यानी 2% और कम हो गई। इसका मतलब है इस बार भी 40% मतदाता ने मतदान का प्रयोग नहीं किया। इन्हें इस पर न विश्वास है न ही दिलचस्पी। इस पर चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर स्वस्थ लोकतंत्र को मजबूत करना है तो इसमें सभी की भागीदारी बेहद आवश्यक है। अब बात करें एग्जिट पोल की, तो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी को 45 से 55 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, यानी एक सीट इसको एक्सिस माई इंडिया ने दिया है। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो 48% वोट परसेंटेज बीजेपी का है, 42% वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी का है, 7% वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी का है और 3% का वोट परसेंटेज अदर का है। बहरहाल कोई भी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ शासन प्रशासन देने के साथ साथ लोकतंत्र के प्रति जागरूक करना भी होना चाहिए और जनता को भी चाहिए कि वह लोकतंत्र को गंभीरता से लेते हुए अपने मताधिकार का सदुपयोग करे, जिससे दिल्ली को एक स्वच्छ और स्वस्थ सरकार मिल सके। मताधिकार का प्रयोग न करके हम अपने मौलिक अधिकारों को ही खो रहे हैं। फिर हमें सरकार के द्वारा किए गए कामों में या उनकी नीतियों में किसी भी तरह का प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा।